नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। 9 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे 3 आरोपियों ने दिल्ली के एकता विहार के रहने वाले आलोक और शिवम को रास्ते में जाते समय बार बार बेटा कहकर बुलाया। मृतक और शिवम के द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें आलोक और शिवम दोनों घायल हो गए थे, जिसमें आलोक की मृत्यु हो गई और शिवम अस्पताल से इलाज के बाद स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज किया गया। मौके पर एसीपी सराय देवेंद्र कुमार, एसएचओ पल्ला की टीम, डॉक्टर मनीषा अपनी एफएसएल के साथ, क्राइम ब्रांच डीएलएफ, बॉर्डर, सीआईए 30 और पुलिस चौकी नवीन नगर मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य ने आरोपियों की जल्द धरपकड़ के आदेश डीसीपी क्राइम को दिए थे। डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा ने क्राइम ब्रांच की 4 टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश किया गया था। एसीपी क्राइम अमन यादव के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर प्रभारी संदीप कुमार के नेतृत्व में टीम के एसआई दीपक लोहान, मुख्य सिपाही पंकज, सिपाही वीरेंद्र, सचिन अपने सूत्रों की प्राप्त जानकारी में मामले में लिप्त 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लाए। एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद राजा, यामीन उर्फ आमीन और बुगा उर्फ गोगा उर्फ अजहर का नाम शामिल है। यामीन उर्फ आमीन उत्तर प्रदेश के एटा जिले गांव मलगाम का है। आरोपी मोहम्मद राजा आरोपी मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के गांव हाजीपुर हाल दिल्ली के बदरपुर के जैतपुर का और आरोपी अजहर उर्फ गुगा दिल्ली के जैतपुर की मस्जिद कॉलोनी का रहने वाला है। दोनों पक्ष आसपास के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं। आरोपी 9 सितंबर की रात रास्ते में खड़े थे। करीब 12:30 बजे रास्ते से जा रहे आलोक और शिवम को आरोपियों ने बेटा कहकर संबोधित कर उनके पास बुलाया। बेटा कहने की बात पर बहसबाजी और गाली गलौज हुई, जो झगड़े में तब्दील हो गई। आरोपियों ने चाकू से आलोक और शिवम पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। मौके के जशमदीद ने आलोक के पिता को सूचना दी। सूचना मिलने पर आलोक के पिता घटनास्थल पर पहुंचे। शिवम घायल अवस्था में पड़ा था। आलोक परिजनों को घटनास्थल से कुछ दूरी पर घायल अवस्था में मिला। घायल को दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर आलोक की मृत्यु हो गई। मृतक आलोक के पिता की शिकायत पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। डीसीपी क्राइम के द्वारा मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 क्राइम ब्रांच टीम को लगाया गया था। तीनों आरोपियों को दिल्ली के खजूरी खास से काबू कर फरीदाबाद लाया गया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बुगा उर्फ गोगा उर्फ अजहर का कुछ महीने पहले मृतक आलोक के दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर मृतक आलोक ने आरोपी बुगा उर्फ गोगा उर्फ अजहर को धमकाया था, जिसको लेकर आरोपी के मन में रंजिश थी। रंजिश के चलते आरोपियों ने मिलकर घटना वाले दिन आलोक और शिवम को बेटा कहकर बुलाया। झगड़ा हुआ और चाकू से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी राजा के खिलाफ थाना जैतपुर दिल्ली में रेप, पॉस्को एक्ट और लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज है। आरोपी अजहर उर्फ गोगा के खिलाफ भी थाना जैतपुर दिल्ली में लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज है। आरोपी यामीन के खिलाफ भी थाना जैतपुर दिल्ली में लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज है। आरोपियों को मामले में पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी और वारदात में प्रयोग चाकू इत्यादि बरामद की जाएगी। साक्ष्य एकत्रित कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। एसीपी साहब, ठल्ला थाना क्षेत्र का मामला था, जिसका खुलासा कर रहे हैं क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली, क्या है? 8 सितंबर की रात को पल्ला थाना क्षेत्र के अंदर नवीन नगर चौकी के अंदर एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 615 दर्ज की गई थी, जिसमें एक युवक की हत्या हुई तथा एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है और दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। उसी एफआईआर के अंदर हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद हैं श्री राकेश आर्य जी, उनके द्वारा क्राइम ब्रांच की 4 टीम जो थी उनको निर्देश दिए गए थे इस मुकदमे को जल्दी से जल्दी ट्रेस करने के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। उसी संबंध में हमारी जो क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप जिसके इंचार्ज हैं,
पीएसआई दीपक लोहान के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसने इन तीनों आरोपियों को, जिनमें से एक आरोपी का नाम मोहम्मद रजा है, दूसरे का नाम अजहर और गुगा है, तो तीसरे का नाम यामीन है। तो तीनों दिल्ली जैतपुर के रहने वाले हैं। इन तीनों आरोपियों को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड, पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो है इसमें जो हत्या के अंदर प्रयोग किए गए जो हथियार थे उनको बरामद किया जाएगा। इसी साथ जिस तरीके से घटना हुई, ये दोनों अगर जो पक्ष की बात करते हैं, आपस में जानते थे किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष में से एक एक युवक ऐसा था जो एक दूसरे को पहले से जानता था। इनकी लगभग 6 महीने पहले स्कूल में एक मामूली छोटी सी बात को लेकर के मोटरसाइकिल की चाबी को निकालने के संबंध में एक बार इनका विवाद पहले जरूर हुआ था। लेकिन ये जो घटना घटी, जो हत्या हुई, इसका पहले के इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था। उस दिन ये रात के लगभग 12 बजे के करीब जो हमारा बसंतपुर का एरिया है, वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल पास ये तीनों आरोपी तथा जो 2 युवक गंभीर, एक जिसकी मृत्यु हो गई था, जो घायल था, वो वहाँ पे ठेके के पास में रात को वापस वहाँ पे मिले और इनकी वहाँ पे किसी बात को लेकर एक कहासुनी हो गई और जिसके बाद ये घटना है उसका नाम। मात्र 72 घंटे में गिरफ्तारी है इस हिसाब, और इनाम भी इनके ऊपर घोषित किया है। कितना इनाम? जी, इन पे 25,000 रुपए का आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया था, जो क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम ने उनको अरेस्ट किया है। उनको आवश्यक रूप से उच्च अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा। पुलिस के सूत्रों से गिरफ्तारी की गई या किसी आम व्यक्ति की का भी सहयोग इसमें मिला था? नहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमेशा जो आम नागरिक होते हैं उनका सहयोग जरूर रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो मैटर के अंदर जो गिरफ्तारी हुई है वो पीएसआई दीपक लोहान जो है, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन के ऊपर और उन्हीं के जो सोर्सेज थे उनके आधार के ऊपर गिरफ्तारी। इसी साथ इस पूरे प्रकरण को सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बजरंग दल से जरूर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, सोशल मीडिया पे ये चीज़ शुरुआत से ही चल रही थी कि जो मृतक है वो बजरंग दल से संबंध रखता था, लेकिन उस संबंध में अभी तक उसकी किसी भी इस तरीके के संगठन के साथ जो संबंध थे उसके बारे की में कोई भी अभी तक एविडेंस हमारे पास नहीं आया है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे इस पे कम्युनल एंगल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई जा रही थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं आया है। इनकी कोई किसी तरीके की ना तो कोई रंजिश थी, ना ही उस किसी भी पुरानी जो इस तरीके की भावना को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया। सर, शराब भी पी रखी थी क्या? इस तक किस तरीके से कहेंगे, क्या कोई शराब भी रखी थी लोगों ने? जी, आरोपियों में से 2 आरोपी जो थे उन्होंने पहले वहाँ पे शराब जो थी वो शराब का जो सेवन था उन्होंने किया हुआ था और उसके बाद फिर वो यहाँ पे फिलहाल अब आगामी क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है? आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी इनको माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और उस दौरान जो घटना में प्रयोग किया होगा जो चाकू या जो भी अन्य हथियार थे बरामद किया। क्या कोई पुराना रिकॉर्ड इनके भी कुछ? जी, सभी तीनों आरोपियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। एक के खिलाफ इसमें पॉक्सो और 376 का मुकदमा दर्ज है। बाकी दोनों आरोपियों के खिलाफ जो अन्य है उनके खिलाफ लड़ाई झगड़े के मामले में। क्या कोई इनाम रखा गया था इन दोनों? जी, मैंने पहले ही बताया इनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम जो रखा गया। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।